हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इन्फॉर्मेशन अड्डा पे। तो गाइस मेरे पास बहुत से मैसेज एंड कमेंट्स आते हैं स्पोर्ट्स रिलेटेड, जो कि गाइस आज हम कमेंट्स क्वेश्चंस के ऊपर हम बात करने वाले हैं, जो कि 4 से 5 क्वेश्चंस के ऊपर हम बात करेंगे कमेंट डीएम्स के बारे में। ज्यादा क्वेश्चन कमेंट्स के ऊपर बात करेंगे तो गाइस वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज गाइस आपका एक सब्सक्राइब मुझे मजबूर करता है और साथ साथ मोटिवेट करता है आपको टाइम टू टाइम अपडेट करने के लिए, क्योंकि गाइस आपके लिए बिल्कुल ऑथेंटिक और जेन्युइन लाता हूं। एंड गाइस साइड में बेल आइकन है, इसे प्रेस करें ताकि आप तक पहले तुरंत सही जानकारी सही टाइम पे पहुंचे। तो गाइस बिना देरी करते आगे बढ़ते हैं। तो गाइस एक डियर का कमेंट है कि सर मैं कोच बनना चाहता हूं, तो मैं कोच कैसे बन सकता हूं। तो बेटा कोच बनना है, पहले तो आपके पास वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, NS पटियाला ये अपना डिप्लोमा कोर्स कराता है, जो कि 1 ईयर का कोर्स है। आप इस कोर्स को अटेंड करके कोच बन सकते हैं, बट आप इसके अंदर क्वालिफिकेशन इसके अंदर क्या क्या चाहिए होती है। एंड गाइस इसके अंदर आफ्टर 12 भी गाइस आप इसके अंदर एलिजिबल हो जाते हैं। वो एलिजिबल जब होते हैं जब आपके पास जो स्पोर्ट्स अचीवमेंट है इंटरनेशनल लेवल की होती है। एंड गाइस इसके अंदर आपका एंट्रेंस टेस्ट होता है, देन आपका इंटरव्यू होता है, फिर आपकी मेरिट लगती है। ठीक है, आप इंटरनेशनल में आपका मेडल है या पार्टिसिपेशन है तो एंट्रेंस टेस्ट तो गाइस आपको देना ही पड़ेगा। बस आपको बेनिफिट ये मिलेगा आपके स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट से कि आपके नंबर्स जो मार्क्स है ज्यादा आ जाएंगे। ठीक है, एंड गाइस बात करें वहीं जिनके पास इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेशन नहीं है, मेडल नहीं है, तो वो कैसे इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, वो कैसे इसके अंदर एलिजिबल हो सकते हैं NS पटियाला के अंदर। तो गाइस उनके लिए बीपीएड एमपीएड आपको करनी पड़ेगी, जिससे कि आपके मार्क्स थोड़े से इंक्रीज होए। साथ ही में गाइस आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होना भी मैंडेटरी है। आपने नेशनल में पार्टिसिपेशन कर रखा है या ऑल इंडिया में पार्टिसिपेशन कर रखा है तो गाइस आप इसके अंदर एलिजिबल है। बेशक आपका मेडल नहीं है, आपने 2 ऑल इंडिया इंटरयूनिवर्सिटी या 2 नेशनल्स आपने खेल रखे सीनियर के, एंड आपने बीपेड कर रखे, तो गाइस आप इसके अंदर एलिजिबल हो जाते हैं। बट गाइस आपको भी एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, इंटरव्यू देना होगा। ये नहीं कि एंट्रेंस टेस्ट आपको नहीं देना ना ही इंटरव्यू देना, सीधा आप इसके अंदर एलिजिबल हो जाएंगे। नो, एंट्रेंस टेस्ट एंड गाइस आपको इंटरव्यू तो देना ही पड़ेगा, बेशक आप इंटरनेशनल में मेडल है आपका या नहीं है। ठीक है, तो गाइस आप इसके अंदर एलिजिबल हो जाते हैं। एंड गाइस आपने अपने गेम को 11 से 12 साल दिए हैं तो आपको उसी गेम का कोच बनना चाहिए। ये नहीं कि आपने गेम आपका कोई और है और आप कोच किसी और के बन रहे हो। ठीक है, जो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है, एक तो प्रैक्टिकल नॉलेज तो आपको होएगी है क्योंकि आपने 12 से 14 साल अपने अपने गेम को दिए हैं। अब थ्योरेटिकल आप नॉलेज लेते हैं साइंटिफिक, जो कि गाइस जैसे कि आप किसी स्टूडेंट को तैयार कर रहे हो या अपने लड़के को ही तैयार कर रहे हो। ठीक है, उसके लिए गाइस आपको नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे आप NS पटियाला जो कोच कोर्स कराता है डिप्लोमा, जो कि 1 ईयर का कोर्स होता है। एंड गाइस एक मिथ ये भी बना हुआ है कि जो कई कैंडिडेट ये सर्टिफिकेट कोर्स करके ये कहते हैं कि हम कोच बन गए हैं। तो सर्टिफिकेट कोर्स एक तरीके से नॉलेज तो इंक्रीज करता है एंड आपको वो जॉब भी आपको प्रोवाइड कराता है, बट उस लेवल पे प्रोवाइड नहीं करा पाता जो 1 ईयर का डिप्लोमा आपको प्रोवाइड करवाता है। समझ रहे मैं कहना क्या क्या चाह रहा हूँ। तो आप 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स करते हैं तो गाइस आपको बहुत से बेनिफिट आपको देखने को मिलते हैं, आपकी जो नॉलेज है बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। बट आपको ये कोशिश करनी है कि आपने जिस गेम को आपने 12 से 14 साल दिए हैं, प्रैक्टिकल आपने करा है, तो आपको उसी गेम का कोच बनना है। ये नहीं कि गेम कोई सा करा है कोच किसी और का बन रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड आपको मैंने बता दिया NS पटियाला यानी कोर्स के लिए आपको डिप्लोमा कोर्स के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए आफ्टर 12। एंड गाइस आपको मैंने बताया कि बीपीएड एमपीएड एंड आपके पास ऑल इंडिया का, नेशनल का, जूनियर नेशनल का आपके पास पार्टिसिपेशन है, मेडल नहीं है, फिर भी आप इसके अंदर एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, एंड गाइस बात करें नेक्स्ट कमेंट के बारे में, जो कि एक डियर का कमेंट है कि सर बॉय स्पोर्ट्स कंपनी का ट्रायल कब आएगा। जैसे गाइस ट्रायल आता है बॉय स्पोर्ट्स कंपनी का तो गाइस आपको बता दिया जाएगा वीडियो के माध्यम से या टेलीग्राम के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से या इंस्टाग्राम के माध्यम से, तीनों प्लेटफॉर्म से जुड़े, जिससे कि आपको पता लग सके कि बॉय स्पोर्ट्स कंपनी का ट्रायल आ चुका है। साथ ही में अभी अपनी हरियाणा फर्स्ट
किड्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप होने वाली 2024, जिसकी लास्ट डेट 8 दिसंबर 2024 है। उसकी रजिस्ट्रेशन ओपन है, अभी अप्लाई करिए। उसकी ऑनलाइन है, ऑफलाइन कोई नहीं होगा। एंड गाइस एक इंपॉर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन ये और देनी है कि मेरे पास मैसेज कमेंट ये भी आ रहा था कि जो फर्स्ट हरियाणा किड्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप हो रही है इसकी नेशनल भी होगी, तो इसकी कोई नेशनल नहीं होगी। आप इसका पार्टिसिपेशन जो सर्टिफिकेट है, आपका मेडल आता है, आपके बच्चे में हार्डवर्क है, डेडिकेशन और फोकस है, टैलेंट है गेम के प्रति, मेडल तो आएगा ही आएगा। तो जो सर्टिफिकेट आया ना वो गाइस आपको बहुत बेनिफिट देगा बॉय स्पोर्ट्स कंपनी के लिए। जो बॉय स्पोर्ट्स कंपनी का ट्रायल निकल के आएगा उसके लिए बहुत ही आपको बेनिफिट आपको मिलेगा जब आप ट्रायल देने जाएंगे। एंड गाइस कई यूट्यूबर्स कई कैंडिडेट ये भी कहते हैं कि कोई ट्रायल की जरूरत नहीं है, कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जब स्पोर्ट्स ट्रायल दिया जा रहा है, लिया जा रहा है, तो सर्टिफिकेट तो मैंडेटरी है। तो वो स्पोर्ट ट्रायल किस काम की जब सर्टिफिकेट ही नहीं मांगेंगे। ठीक है, कोई सिफारिश नहीं चलती, सिर्फ ओनली फॉर आपका गेम देखा जाता है कि बंदे के अंदर कितना दम है, कितना स्टेमिना है, कितना एंड्योरेंस है, कितना स्पीड है, क्या वो अपने गेम के प्रति लगन, फोकस, डेडिकेशन है या नहीं है। तो उसका सिलेक्शन उसके अंदर है तो उसका सिलेक्शन ऑब्वियसली होगा। ठीक है। एंड गाइस अब बात करें नेक्स्ट कमेंट के बारे में। एक डियर का कमेंट है कि सर बीपीएड और एमपीएड में क्या डिफरेंस है। तो बीपीएड के बाद ही एमपीएड होती है बेटा। ठीक है, बीपीएड होती है बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन और एमपीएड होती है मास्टर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, बीपीएड कई कॉलेज जो एलएनआईपी है, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जो कि 4 इयर्स की कराते हैं। ठीक है, जो कि आफ्टर 12 आप कर सकते हैं। एंड आप ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद गाइस 2 इयर्स की होती है बीपीएड। एंड गाइस जो ये 4 इयर्स के हैं, 1 से 2 कॉलेज ये भी 4 इयर्स की करा रहे हैं। ठीक है, इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे बीपीएड के अंदर आपको करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। कईयों को तो ये नहीं पता कि ये सोच रहे कि सिर्फ हमें इंडिया के लिए मेडल लाना है। ठीक है, हमें इंडिया का नाम रोशन करना है, ओलंपिक में मेडल लाना है। ठीक है, तो सारे तो ओलंपिक में मेडल नहीं ला सकते, थोड़े बहुत अपना साइड बाय साइड फ्यूचर भी बना सकते हैं। इंडिपेंडेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा। जब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं होगे जब तक मजा नहीं आएगा। एंड आप बीपीएड करके टीजीटी पोस्ट पे आप एज ए फिजिकल एजुकेशन टीचर लग सकते हैं। मास्टर्स आपने कर लिया तो आप पीजीटी पोस्ट पे आप एज ए फिजिकल एजुकेशन टीचर लग सकते हैं। ठीक है, एनएस डिप्लोमा कोर्स आपने कर लिया तो आप एज ए कोच लग सकते हो। जो भी प्रोफेशनल गेम आपका है उस गेम स्पेसिफिक गेम के अंदर आपने डिप्लोमा कोर्स किया है, नॉट ए सर्टिफिकेट कोर्स, तो आप कहीं भी इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में, एकेडमी में आप कोच लग सकते हो। ठीक है। एंड गाइस अब बात करें नेक्स्ट कमेंट के बारे में, जो कि एक डियर का कमेंट है कि सर स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट कब से कब तक वैलिड रहती है। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वैलिड बेटा जो हर डिपार्टमेंट की अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन है। कई डिपार्टमेंट के अंदर 4 इयर्स 5 इयर्स तक भी वैलिड रखते हैं। बट गाइस आपकी लास्ट 2 इयर्स की परफॉर्मेंस आपकी मेजर की जाती है। आपकी लास्ट 2 इयर्स की परफॉर्मेंस आपकी मेजर की जाती है, उसी ब्याह पे गाइस अचीवमेंट मेरिट बनती है। जैसे कि आपको मैंने बता रहा कि प्रेफरेंस पहले वालों इंटरनेशनल वालों को दिया जाता है, सेकंड नेशनल वालों को दिया जाता है, तीसरा ऑल इंडिया वालों को दिया जाता है, चौथा एसएफआई वालों को दिया जाता है। एंड गाइस ये दे रखा है प्रेफरेंस, आपको मैं बताता हूं कि पर वीडियो में जो आपकी मेरिट बनती है स्पोर्ट्स अचीवमेंट की, फर्स्ट प्रेफरेंस सिर्फ ओनली फॉर इंटरनेशनल मेडल वालों को दिया जाएगा। ठीक है, तो बेटा वैलिड की बात करें गाइस, वैलिड की तो गाइस आपके पास करंट की परफॉर्मेंस है तो गाइस आप के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट आपके हो जाते हैं। एंड गाइस बात करें डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि 4 इयर्स की सर्टिफिकेट वैलिड रखता है या 2 इयर्स के रखता है या 1 ईयर के रखता है। आपके पास जितनी करंट की होगी ना उतना बेनिफिट है लास्ट 2 इयर्स। ठीक है, लास्ट 2 इयर्स के आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो वैलिड है। एंड ये नहीं कि आपकी जो लास्ट 2 इयर्स तक ही वैलिड रहेगी, कोई भी नॉर्मल रिक्रूटमेंट आती है उसके अंदर भी आपकी वैलिड रहती है। उस नॉर्मल रिक्रूटमेंट के अंदर जो स्पोर्ट्स वैकेंसी रिजर्व्ड आती है उसके अंदर गाइस आपकी वैलिड रहती है। ये नहीं कि आपने सोचा कि 2 साल इसके ऊपर हो गए, इसको मैं फाड़ देता हूँ, फेंक देता हूँ, मेरी मेहनत कहीं काम नहीं गई, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट कहीं ना कहीं काम आती है, ये आप समझा करो। ये बहुत से खिलाड़ी जो सोचते हैं कि हम असफलता, ये असफलता असफलता हमें मिली जा रही है, वो असफलता भी किसी ना किसी का कारण है। तो वो सफलता का ही कारण होता है। छोटी छोटी कोशिशें ही बड़े परिणाम लाती है बेटा।
और कड़ी मेहनत के अलावा कोई विकल्प नहीं है। किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत करते हैं। ये नहीं कि सर ने बता दिया तो हम मोटिवेट हो गए, मोटिवेट नहीं, हमें अपने जो हम काम कर रहे हैं उसके प्रति हमारी प्लानिंग, लक्ष्य निर्धारित करना है, जिससे कि हमें दृढ़ संकल्प लेना है, हमें प्राप्त करना है वो लक्ष्य, वो गोल हमें अटेंड करना ही करना है। टारगेट बेटा हमें अचीव करना ही करना है, ठीक है। तो गाइस नेक्स्ट कमेंट के बारे में बात करें तो सर मुझे साई में जॉब करनी है एज ए कोच। तो बेटा जैसे ही साई के अंदर कोई सी भी एनसीओ, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंसी की तरफ से कोई सी भी जॉब आती है कोच की, कोई सी भी गेम की, तो आपको मैं वीडियो के माध्यम से या टेलीग्राम के माध्यम से आपको अपडेट कर दिया जाएगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। एंड गाइस क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा है, बट हम कवर ये 4 या 5 क्वेश्चन ही कवर करेंगे, बिकॉज गाइस क्वेश्चन ज्यादा करेंगे तो कवर तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। आई होप गाइस आपके सारे के सारे ऑल डाउट, ऑल कॉन्सेप्ट, ऑल क्लियर हुए होंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साइड में बेल आइकन है इसे प्रेस करें ताकि आप तक पहले तुरंत सही जानकारी सही टाइम पे पहुंचे। एंड गाइस एक अपना टेलीग्राम चैनल भी है स्पोर्ट्स कोटा जॉब्स के नाम से, आप टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं स्पोर्ट्स कोटा जॉब्स, आपको शो हो जाएगा। हालांकि गाइस वहां शो नहीं होता है, तो गाइस आपको इसी वीडियो के इसी डिस्क्रिप्शन में गाइस इसका लिंक दे दी जाएगा। सरलतापूर्वक ध्यानपूर्वक कुछ नहीं करना गाइस, लिंक पे क्लिक करना है गाइस, आप इस चैनल से जुड़ जाएंगे। तो गाइस इस चैनल में गाइस आपको टाइम टू टाइम सरलतापूर्वक ध्यानपूर्वक आपको अपडेट करा जाता है। तो गाइस आपको इंस्टाग्राम का प्लस व्हाट्सएप का प्लस फेसबुक का प्लस टेलीग्राम का, तीनों का गाइस लिंक आपको इसी वीडियो के इसी डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। तो तीनों प्लेटफॉर्म से जुड़े ताकि आप तक सही जानकारी सही टाइम पे पहुंचे अपडेट। तो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, हैव ए फैंटास्टिक डे।